हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 के साइंस की वर्कशीट नंबर 34। आज की वर्कशीट में हम लोग पौधों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और यह साइंस की वर्कशीट है जिसमें हम लोग पौधों और उनके पत्तियों के बारे में और उनके भीतर के बनावटों के बारे में जानेंगे। पत्ती पर रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। पत्तियों में दो प्रकार की सिराएं पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि एक मिनट, अगर इस प्रकार की कोई पत्ती होती है तो इस पर ऐसे 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 सिराएं निकली होती हैं और ऐसी संरचना होती है पत्ती में। ठीक, तो इन संरचनाओं को हम लोग सिरा कहते हैं। और यह सिरा दो प्रकार की होती हैं। एक जालिका सिरा विन्यास होती है जिसमें सिराएं मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसी संरचना बनाती है। जैसे आप ये वाली जो देख रहे हैं, यह जालिका सिरा विन्यास हो गया। और एक समानांतर सिरा विन्यास होता है। सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो ये देखिए, ये कैसी होती हैं। थोड़ी सी आप पतली कर लें। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें जालिका सिरा विन्यास बनाते हैं। जैसे कि ये ऐसे ऐसे ऐसी होती है, ऐसी सिरा विन्यास इसमें होती है। और ये कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिसमें समानांतर सिरा विन्यास होता है। जैसे आपने गन्ने के पत्ते देखे होंगे, तो ये हो गया आपका ये जालिका सिरा विन्यास हो गया, जालिका सिरा विन्यास। और ये समानांतर सिरा विन्यास हो गया। तो इस चीज को आपने भली भांति समझ लिया। अब यहां पर है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, सत्य या असत्य हैं, ये बताइए। तो चलिए अब इनको करते हैं। जैसे तना जल का संवहन करता है, तो यह सत्य है। तना जल का संवहन करता है। यह जड़ से जड़ जो मिट्टी के अंदर से जल सोखते हैं, उसको पत्तियों तक पहुंचाने का काम तना ही करता है। और नींबू के पौधे में शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं, यह भी सत्य है। उसमें देखिएगा तो तने के आधार से ऐसे 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 शाखाएं निकलेंगी नींबू के पौधे में। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, यह असत्य है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से पौधों की पत्तियां लेती हैं और प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन छोड़ती हैं। उसके बाद टमाटर के पौधे का तना मोटा और कठोर होता है। तो पौधे का तना कुछ हल्का मोटा तो होता है लेकिन कठोर नहीं होता है, तो इसलिए यह असत्य होता है। टमाटर के पौधे का तना मुलायम होता है। और खरपतवार नुकसानदायक नहीं होते, ये नुकसानदायक होते हैं, इसलिए यह भी असत्य होता है। क्योंकि अगर खरपतवार ज़्यादा होंगे तो फसल बढ़िया नहीं उपजेगी। तो इस तरह से हमने सत्य और असत्य कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ चित्र में दिए गए पेड़ से शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ है तना, सिरा विन्यास, पर्णवृंत, विसर्पी लता, समानांतर और बीज। तो यहाँ है डैश पौधे को खड़ा रहने में सहायता प्रदान करता है। तो तना हम यहाँ लिखेंगे, तना पौधे को खड़ा रहने में सहायता प्रदान करता है। और अधिकतर पौधे अपना जीवन चक्र बीज से शुरू करते हैं, तो इस जगह पर हम बीज लिखेंगे, बीज से शुरू करते हैं। और सिराओं द्वारा पत्ती पर बनाई गई रेखित संरचना को क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। तो हम यहाँ पर सिरा विन्यास लिखेंगे। सिरा विन्यास। और उसके बाद पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं और वह सीधे नहीं खड़े हो पाते,
उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। आप इस जगह पर विसर्पी लता भरेंगे। विसर्पी लता, ठीक। और गन्ने की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास होता है, तो आप यहां समानांतर लिखेंगे, ये वाला समानांतर सिरा विन्यास। उसके बाद पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है, ये कहलाता है। तो आप इसके बदले यहां पर पर्णवृंत लिखेंगे। हो गया, हमने सारे प्रश्न कर लिए। अब इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। और बच्चों, इस वर्कशीट में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।